शांत नहीं प्रशांत हो, जो जितेंद्रिय हो जाता है तो उसे द्वारकाधीश मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। और जो अभी इंद्रियों का ही दास बना हुआ है, उनका ही गुलाम बना हुआ है, तो भैया फिर उनको भगवान क्या, उसे तो दुनिया भी नहीं चाहती है। और जब हम जितेंद्रिय बन जाए तो हमें भगवान के शरण में आना, ज्यादा संग्रह नहीं करना है। और ऐसा देखो, त्याग करना बड़ा कठिन है। जब हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में, हमने आज भी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो बड़े शांत हैं, जिन्हें जरूरत नहीं, भोजन मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, किसी ने गाली दे तो ठीक, किसी ने सम्मान कर दिया तो ठीक, अपमान अनादर आदर ही सब संत मही विचरंत सुखी। जो संत है, मान सम्मान जिन्हें बराबर हो जाए तो उन्हें कोई कष्ट है ही नहीं कहीं दुनिया में, ना कोई उनका विरोधी है। इसलिए ज्यादा संग्रह ना करें। चीरान किम पथि न संति दिसंति भिक्षा, नैवांघ्रिपा पर भ्रमत सरतो सुष्यन। बोले भैया ज्यादा वस्त्र आभूषण के चक्कर में नहीं रहे। माताओं की अलमारी में 10-10 साड़ी रखी रहती, फिर भी कहती है कि एक भी सही नहीं है, अच्छी सी ले आओ। ज्यादा संग्रह करोगे तो कष्ट होगा। तो हमें जे मार्ग में जो भी फटे पुराने मिल जाते हैं उनको पहन लेना चाहिए। किसके लिए? जो त्यागी है। त्यागी के लिए तो हाथ में कमंडल भी नहीं बताया, नहीं तो ममता उससे भी हो जाती है, कहीं कोई चुरा नहीं ले जाए। जो एकदम त्यागी, एकदम फक्कड़ है ना, वो अपने पास तो कुछ भी नहीं रखता है। और नदियों का जल सूख नहीं गया है, प्यास लगे तो वहां से आपको पानी मिल जाएगा, वृक्ष आपको फल दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं, तो वहां से आपको आहार मिल जाएगा, कुछ जरूरत ही नहीं है। गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो है ही क्या। जब गुजर करने वाली बात आती है तो भैया हाथ का तकिया बना के सुंदर नींद आ जाती है। और जब ज्यादा ही कुछ सुख भोगी हो जाते हो ना, सुविधा भोगी, तो 10वें माले पे भी मच्छर खाते हैं। चारों तरफ से जहां खिड़कियां बंद हैं, तो परमहंस के जिसे अपनी मुक्ति करनी है, जिसे भगवान से मिलना है, वो सबसे पहले कहीं अटके नहीं, एकदम त्यागी हो जाए। और यहां पर श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जिसे कुछ चाहिए कामना के अनुसार, तो कुछ देवताओं की उपासना बताई है। माताएं सोचेंगी केवल त्याग की बातें बता रहे हैं, घर में धन नहीं है, धन कैसे आएगा, ये भी तो बताओ। तो ये मेतन्यगदितं पृष्ठवान यद भवान मम नृणाम यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। बोले जो मरने वाले हैं, अपने आप को माने मरण धर्मा है, तो उनके लिए तो ये है कि एकदम त्यागी बन जाए, भगवान के हो जाए। और जिसे चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, सुंदरता की कामना वाले गंधर्वों की उपासना करें। जो गंधर्व हैं, जिन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, कुछ ऐसे सज्जन हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकली जा रही है, योग होता है कुंडली में ऐसा, और पत्नी भी भाग्य से ही अच्छी मिलती है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, हमारे मन की वृत्तियों का अनुसरण करने वाली अगर मिल जाए तो जीवन की नौका अच्छे से चलती है। और विपरीत मिल जाए, जैसे ट्रैक्टर में एक पहिया साइकिल का लगा दो, एक ट्रैक्टर का, तो वो चलेगा ही नहीं। तो अच्छी पत्नी हमें चाहिए, सुंदर, हमारे मन के अनुकूल मिले, उसके लिए उर्वशी अप्सरा की उपासना करें। और वहां दुर्गा सरस्वती भगवती की उपासना बताई है अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए। आयु हमारी लंबी हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करें। और हमारी समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में हमारा मान बढ़े, सम्मान बढ़े, उसके लिए पृथ्वी का पूजन करें, भूयज्ञ करें। समाज में बहुत बड़ा हमारा नाम बढ़े तो बड़े बड़े यज्ञ करें। आयुष कामोषु नवदेव पुष्टि कामा युलाम यजेत, प्रतिष्ठा कामा पुरुषो रोदसी लोक मातरो। हमारे बच्चों के अंदर अच्छी संस्कार आए, अच्छी बुद्धि हो उनकी, तो उसके लिए क्या करें? भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़वाओ, जल चढ़वाओ, तो आपके बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण होगी।
भगवान शिव पुराण में तो देखो अलग अलग कामना से बेलपत्र एक चढ़ा दो तो भगवान शिव एक बेलपत्र से ही सब कुछ दे देते हैं। किसी ब्राह्मण को अगर बेल वृक्ष के नीचे बैठा करके खीर में शहद डाल करके भोजन करा दो तो कम से कम 1 करोड़ भोजन करने का फल मिल जाता है। ऐसे ऐसी लीलाएं हैं। तुलसी ठाकुर जी के ऊपर अगर हम कैसे भी संकट हमारे जीवन में आए तो गोपाल जी घर में रखे हो तो उन पर तुलसी तोड़ करके, रविवार को नहीं तोड़ना, तुलसी तोड़ करके कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ये मंत्र बोल करके अगर हम गोपाल जी पर तुलसी अर्चन कर देंगे तो हमारी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ये भी ध्यान रखना, भगवान के ऊपर केवल गाय के दूध से ही उनका स्नान कराया जाता है, गोदूध से। और अगर नहीं है गाय का दूध, क्योंकि जिस बीमारी की जो दवा है वो ही चढ़ाएंगे तो दवाई वो ठीक होगी, वो रोग ठीक होगा। अब ये नहीं सोचो कि दूध तो सब बराबर के हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो कितने पशु भी हैं जो अशुभ भी हैं, जिनको छू करके हम स्नान करते हैं तो उनका दूध थोड़ी ना ठाकुर जी पर चढ़ जाएगा। दूध जो है केवल गाय का ही भगवान की सेवा में लेना चाहिए। और आनंद जी यहाँ भी जो पूजा कराते हो ना सवेरे, आज हम जैसे यहाँ देखा तो देवता भी तहस नहस थे आज तो। हाँ, तो जब देवता भाई संकट में है तो ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना है। तो यहाँ भी गाय के दूध से, गाय के घी से ही भगवान की सेवा हो तब आनंद आता है। पूर्ण फल कब मिलता है यज्ञ का? जब यज्ञ की क्रिया अच्छी हो। घर में आप केवल 1-2 स्थान अच्छे से रखना, ये हमारी गारंटी है माताओं कि आपके घर खुशियों से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। 2 स्थान कौन सा? एक भोजन बनाने वाला स्थान, दूसरा भगवान का स्थान। 2 स्थान बिगड़ जाते हैं इसलिए परिवार बिगड़ता है। भोजन में, भोजन की रसोई में जो है गलत वस्तु नहीं बननी चाहिए। और अगर कहीं बनती हो किसी के घर में तो आज से बंद कर देना और मना कर देना कि महाराज ने मना किया है। 2-4 दिन तो लगेगा, लड़ाई भी हो सकती है। हाँ, गलत। और एक शराब, और ये गलत वस्तु तो सब समझते ही क्या होती है, बतानी नहीं पड़ेगी। तो अगर इसका सेवन होता है, ये बुद्धि जिनकी खराब हो जाती है, कहते मांस खाने से मांस बढ़ता है, ऐसा नहीं है। बिल्ली रोज चूहा खाती, वो हाथी क्यों नहीं बन जाती है? ये पौरुष तो अपने कुल खानदान से आता है, भगवान की कृपा से आता है। तो घर की रसोई जो है पवित्र बना लो, ऐसी रसोई शुद्ध हो जाए। स्नान करके ही भोजन बनाना है। ऐसा नहीं ठंड ज्यादा पड़े तो 1 महीने स्नान ही नहीं करे, साड़ी अच्छी सी पहन लो, कौन जानता है नहाया कि नहीं। स्नान भी जरूर करें, गर्म पानी कर लो। और सर्दियों में तो केवल स्पर्श स्नान होते हैं, जल स्पर्श स्नान। जल को देख लो या स्पर्श कर लो, स्नान माना जाता है। या कोई नहा ले, उसको छू लो तो तुम्हारा स्नान हो गया। रसोई में बिना स्नान किए रात बचा हुआ जो शेष सामग्री, आटा इत्यादि है, वो कभी फ्रिज में ना रखें, कभी कल के लिए ना रखें कि कल बना लेंगे। क्योंकि रखा हुआ आटा पिंड के समान हो जाता है। उस पे जो है भूत प्रेत इत्यादियों का जो भाग हो जाता है ना, इसलिए वो हमारे भोग में नहीं लेना चाहिए, हमें भोजन में नहीं लेना है। तो घर के ठाकुर जी, हमारे घर के मालिक कौन है? भगवान है। और घर की रसोई अगर जिस घर की शुद्ध होगी तो कोई इसमें हमारा कोई फायदा थोड़ी है कि आपके घर अगर शराबी होंगे, शराब मुक्त हो जाएंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा उसका। हमें कोई फायदा थोड़ी है कि आपके घर शुद्ध हो जाएंगे। फायदा ये कही है कि हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा कि भैया कुछ घर तो शुद्ध हुए, कुछ लोगों में तो परिवर्तन आया। कुछ जो घर बड़े परेशान थे, हैरान थे, आज हमारी कथा के माध्यम से वो अगर सुखी हो गए तो भैया इसमें सबसे बड़ा लाभ तो हमारा है कि ये सब हमारे ही अपने तो है, कोई पराया थोड़ी है। और हमारी कथा से कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कथा में संकल्प लिया, सबके सामने नहीं ले पाए, लेकिन कथा में संकल्प लिया, हम सूर्य को साक्षी मान करके, हम भागवत भगवान को साक्षी मान करके संकल्प ले रहे हैं, आज से शराब नहीं पिएंगे। वो परिवार हमारे सामने के वो सुखी है, बच्चे सुखी हैं, उनका पत्नी, सब कुछ, पूरा परिवार सुखी हो गया।
तो इसलिए हम सबके सामने अपनी बुराई नहीं कह सकते हैं, लेकिन भागवत के सामने अपनी बुराई अवश्य कह सकते हैं। यहाँ मुट्ठी बांध करके कथाएं तो देखो इसलिए सुनी जाती है कि हमारा कल्याण हो, हमारे घर सुखी हो, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो, हम भगवान से जुड़े। इसलिए रोज आओ और रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु हमारी ये बुराई छूट जाए। और अंतिम वाले दिन हम सबको संकल्प कराएंगे जिन्हें बुराई छोड़नी है अपनी, वो उनका संकल्प यहाँ होगा। और एक बार जब संकल्प ले लेंगे आप, तो फिर भगवान अपने आप आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। इसलिए हमें अपनी अपनी बुराइयों को छोड़ना है, बुराई मुक्त होना है। भागवत वो नहीं, आजकल क्या हो गया, गद्दी पर बैठे हैं ऐसे स्वरूप को जिनको देख करके ज्ञान वैराग की बात है तो दूर, वहां नृत्य ऐसे भद्दे हो रहे हैं, गीत ऐसे भद्दे गाए जा रहे हैं, वहां वैराग होगा, वहां को छोड़ेगा, व्यक्ति के पकड़ेगा वहां और ज्यादा। एक बोतल पीता होगा तो कल से 4 पी करके आएगा। तो जहां जहां फूहड़पन होगा, जहां भद्दापन होगा, वहां बुराइयां पनपेंगी, बढ़ेंगी। और जहां हम मन से आएंगे, शुद्ध होकर के आएंगे, और शुद्ध जहां भागवत का अमृत मिलेगा, तो वहां अपने आप हमारी बुराइयां छूट जाएंगी। बस केवल मन बनाना है। इसलिए हमें रोज एक नए नए अनुभव को करना है। जिसके पास जैसा जो अभाव है भगवान से वो मांगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो ये तो बता दिए, जिसे कामना है तो वो ऐसे स्वरूपों को चाहे, और जिसे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए वो परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करे, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान से मांगो तो भगवान कहते ले जाओ, और भगवान से कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए, तो जब भगवान ही को ले आओगे पूरा पावर हाउस, तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हम भगवान को भगवान से ही मांग लें, भगवान से भगवान को मांग लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आगे चल करके सुंदर सृष्टि प्रश्न प्रश्न किए, परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से चलाते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। 4:30 बज रहे हैं। अभी हम 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेकर के बड़े प्रेम से अपनी कथा को भगवान के चरण में ही छोड़ेंगे। आज जो जो भी हमने अच्छा सीखा, जो भी शब्द हमें अच्छे मिले, जो भी विधि हमें अच्छी मिली है, उसका हम रात्रि में सब चिंतन करेंगे और भगवान के चरणों में ही हम अपने मन को लगाएंगे। तो आइए 2 मिनट हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे, उसके बाद में फिर आरती सब प्रेम से करेंगे और प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, कथा महोत्सव की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं। बन करके प्रेम से चरण दबाते नाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं।
सबरी की कुटिया पर प्रभु बन बासी बन बैठे। वही सबरी कुटिया पर प्रभु बन बासी बन बैठे। राम बन बासी बन बैठे। राम बन बासी बन बैठे। खिलाए प्रेम से कोई तो झूठे पेड़ खाते। खिलाए प्रेम से कोई पेड़ खाते हैं। ओ मेरे भगवान ऐसे हैं बेदुल साग खाते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं बेदुल साग खाते हैं। बाके हरी लाल भगवान भूल बैठे। ये कैसे भक्त हैं कैसे भगवान भूल बैठे। हमें भूल बैठे। हमें तो भूल बैठे हैं। बुलाए प्रेम से कोई तो नंगे पैर आते हैं। बुलाए प्रेम से कोई तो नंगे पैर आते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं बेदुल साग खाते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं बेदुल साग खाते हैं। बोले अयोध्या नाथ की श्री हरि। सामने सबके बताया द्रौपदी को। सामने सबके सताया। सामने सबके सताया। सामने सबके सुनी जब दुखिया की तो झटका भी बढ़ाते। दुखिया की तो झटका भी बढ़ाते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं बेदुल साग खाते हैं। मेरे
चरण दबाते हैं। साराई बन करके प्रेम के चरण दबाते हैं। ओ मेरे भगवान कैसे हैं गुरुर घर साथ खाते हैं। भगवान गुरुर साथ खाते हैं। शहर जाते हैं शहर आते हैं। घटसारी बढ़ाते हैं प्रेम से चरण दबाते हैं। चरण दबाते हैं। मेरे भगवान कैसे हैं दुर्घर साथ खाते हैं। भगवान ऐसे हैं दुर्गल साथ खाते हैं। दुर्घर साथ खाते हैं। दुर्गल साथ खाते हैं। दुर्घर साथ खाते हैं। दुर्गल साथ खाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो प्रेम से। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मसनि परुषनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतस्मा सुदन्त। सब लोग पीछे ही रहेंगे। सब लोग आगे कोई नहीं आए। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पारती। श्री भागवत भगवान की आरती।
भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से दक्षिणावर्तनं पुष्पै देवाभिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओं माजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः